नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं कुछ बातें स्पष्ट करने आया हूं, कुछ तथ्य आपको बताने आया हूं। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर और तमाम वेब पोर्टल पर, अखबारों में यह खबर फैल रही है कि सनी देओल ने पृथ्वीराज की भूमिका कैसे खो दी और कैसे यह भूमिका अक्षय कुमार के पास आई। इस खबर में आंशिक सच्चाई है। आंशिक सच्चाई यही है कि सनी देओल को यह फिल्म पहले ऑफर की गई थी, बाद में यह फिल्म अक्षय कुमार को ऑफर की गई और अभी अक्षय कुमार के साथ यह फिल्म हमारे सामने आ रही है जो 3 जून को प्रदर्शित होगी। बात आगे करूं इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप सिनेमा हॉल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसे देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों से बताएं। इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि आप बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें, मुझे मजबूती दें, मेरी मदद करें। मैं बताना चाहता हूं कि वास्तव में हुआ क्या था और सारे तथ्यात्मक सच्चाइयां क्या हैं। यह सही है कि सनी देओल पृथ्वीराज के तौर पे पहले पसंद किए गए थे। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी चाहते थे कि सनी देओल के साथ यह फिल्म बने। इसकी पृष्ठभूमि यूँ बनी कि पिंजर पूरी करने के बाद उसके कैमरामैन संतोष ठुंडिल सनी देओल की एक फिल्म शूट कर रहे थे। जाहिर सी बात है, कैमरामैन और एक्टर के बीच बातें होती हैं। उस बातचीत के दौरान संतोष ठुंडिल ने सनी देओल को बताया कि डॉक्टर द्विवेदी क्या क्या काम करना चाह रहे हैं, कैसे कैसी फिल्में बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन दिनों सारी योजनाएं, जैसा कि डॉक्टर द्विवेदी का स्वभाव है कि वे अपनी सारी योजनाओं पर बातें करते रहते हैं अपने दोस्तों से, परिचितों से, अपने शुभचिंतकों से। इसी स्वभाव की वजह से उन्होंने संतोष ठुंडिल से शेयर किया था कि मैं पृथ्वीराज पर फिल्म बनाना चाहता हूं। वे पृथ्वीराज पर लिखने की तैयारी कर चुके थे। बात सनी देओल को जंची। सनी देओल भी चाहते थे कि इस तरीके की कोई फिल्म आए, कोई हिस्टोरिकल फिल्म आए जिसका मैं हिस्सा बनूं। उन्होंने संतोष ठुंडिल से कहा कि डॉक्टर साहब से कहो कि मुझसे संपर्क करें। कहते हैं ना, अगर आपकी मन मांगी मुराद पूरी हो रही हो। डॉक्टर द्विवेदी भी चाहते थे कि वे सनी देओल के साथ काम करें, कोई ऐसा मौका मिले। मीटिंग तय हुई, लेकिन उन दिनों सनी देओल राहुल रवेल की फिल्म जो बोले सो निहाल की शूटिंग फ्लोरिडा में कर रहे थे। फ्लोरिडा यानी अमेरिका। और यहाँ से डॉक्टर द्विवेदी अपने सीमित सामर्थ्य के बावजूद यहाँ से फ्लोरिडा तक की उन्होंने यात्रा की, हवाई यात्रा की। वहाँ जाकर मिले, सनी देओल के साथ उसी होटल में ठहरे, उसी के आसपास, और इनकी मुलाकातें हुई, बातें हुई और इस फिल्म की योजना बनी। आप सभी को बता दूं कि डॉक्टर द्विवेदी शाकाहारी व्यक्ति हैं और बहुत ही सादगी पसंद हैं, बहुत सामान्य भोजन करते हैं। इसलिए फ्लोरिडा में उनको अपना सादा भोजन, शाकाहारी भोजन तलाशने के लिए लगभग $80 आने जाने में खर्च करने पड़ते थे और सिर्फ $9 का खाना खाने के लिए। शाकाहारी खाना वहाँ आसपास में उपलब्ध नहीं था। खैर, ये एक अवान्तर सी बात है, लेकिन ये भी सच है। फिल्म की योजना बन गई और डॉक्टर द्विवेदी ने पृथ्वीराज का काम ख़त्म किया। उसके बाद वे सनी देओल से मिले और निर्माताओं की तलाश होने लगी। सनी देओल उस समय इस स्थिति में न थे कि वे खुद फिल्म को प्रोड्यूस करें, इसलिए कोशिश ये की गई कि बाहर का कोई निर्माता आ जाए। सनी देओल का बाजार उस समय थोड़ा कमज़ोर जा रहा था, इसलिए कोई भी निर्माता फिल्म बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। मजबूरी में बात खिंचती रही, लंबी होती रही, लेकिन कोई संभावना दिख नहीं रही थी और ऐसा लग नहीं रहा था कि फिल्म बन पाएगी। जाहिर सी बात है, ऐसे में थोड़ी निराशा में डॉक्टर द्विवेदी ने दूसरी फिल्मों की योजनाएं बनाई। उन्हीं योजनाओं में से एक योजना मोहल्ला 80 की थी। काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का 80 को पढ़ा था डॉक्टर द्विवेदी ने और चाहते थे कि इसके एक चैप्टर को लेकर एक फिल्म बनाई जाए। और इस फिल्म को उन्होंने फिर सनी देओल के सामने प्रपोज किया और सनी देओल को लगा कि हाँ, ये फिल्म में दम है, यह फिल्म करनी चाहिए, यह फिल्म मेरे लिए पापा के सत्यकाम की तरह हो सकती है। तो सनी देओल के प्रशंसक निराश न हो कि ऐसा कुछ हुआ था कि उन्होंने छोड़ दी थी फिल्म या उन्हें हटा दिया गया था।
सनी देओल पूरी तरह से इस फिल्म में थे और डॉक्टर द्विवेदी के साथ काम करना चाहते थे। यह योजना, साथ काम करने की योजना ही मोहल्ला 80 में चरितार्थ हुई। हाँ, बाद में इस फिल्म को चूँकि डॉक्टर साहब बनाना ही चाहते थे और यह फिल्म उनके दिल के करीब है, तो वे इस पर लगातार काम करते रहे, इसके स्क्रिप्ट को सुधारते रहे और फाइनली आदित्य चोपड़ा से हुई मुलाकात में अचानक ये बात आई जब आदित्य चोपड़ा ने उनसे पूछा कि आप कोई फिल्म बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। इस पर डॉक्टर द्विवेदी ने, जैसा कि सब जगह जाहिर हो चुका है, उन्होंने उस दिन ट्रेलर लॉन्च पर भी यह बात बताई थी कि कैसे उन्होंने पृथ्वीराज की योजना बताई और कैसे आनंद फानंद में सब कुछ फाइनल हो गया और फिर यह फिल्म आगे बढ़ी। मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म बहुत ही क्रिस्प है, छोटी कर ली गई है और लगभग 2 घंटे से कुछ एक मिनट ऊपर की फिल्म है। और जब आप यह फिल्म देखें तो इसकी चुस्ती आपको बहुत अच्छी लगेगी और यह फिल्म नाहक भटकती नहीं है, बहुत ही संश्लिष्ट, बहुत ही चुस्त दुरुस्त फिल्म बनी हुई है जिसे देख करके आपको मज़ा आएगा, ऐसा डॉक्टर द्विवेदी कहते हैं। तो हम इंतज़ार करें और सच्चाई जानें। कुछ एक अंग्रेजी मीडिया, अंग्रेजी खबर, जो खबरें उड़ा देते हैं, सारा देश उसी को छापता रहता है, सच्चाई जानने की कोई कोशिश नहीं करता है। किसी ने भी अगर जांच पड़ताल की होती तो इस बात की जानकारी मिल जाती। हाँ, बीच में एक प्रसंग और आया था, वो ये था कि जब डॉक्टर द्विवेदी सनी देओल के साथ इस फिल्म की योजना बना रहे थे, उन्हीं दिनों राजकुमार संतोषी अजय देवगन के साथ पृथ्वीराज की योजना लेकर के सामने आ गए। लेकिन अफसोस की बात है कि राजकुमार संतोषी को भी कोई निर्माता उस समय नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वह योजना भी खटाई में पड़ गई और अभी तक नहीं बन सकी है। तो बाजार बहुत कुछ निर्धारित करता है और स्टार का उस समय का बाजार भाव, फेस वैल्यू भी फिल्मों के निर्माण में, फिल्मों की योजनाओं में काम आता है। हम सभी जानते हैं कि अभी अक्षय कुमार बहुत ही लोकप्रिय हैं, उनकी फिल्में पसंद की जाती हैं, इसलिए आदित्य चोपड़ा और डॉक्टर द्विवेदी दोनों ने मिलकर तय किया कि इससे योग्य और समर्थ कलाकार अभी हमें नहीं मिल सकता है पृथ्वीराज के लिए, और उन्होंने अक्षय कुमार का चुनाव किया और वही फिल्म आप 3 जून को देखने जा रहे हैं। तो ज़रूर देखें, अपनी राय दें, इंतज़ार करें। इसके अभी और सारे प्रोमोज आएंगे, उसे देखें और शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।